डॉक्टर पेन्नुली, आप क्या कहेंगे, क्योंकि यूकेडी भी जो है वहां से चुनाव लड़ रही है, आप लोगों ने इस तरीके का कोई नजारा देखा है जिसमें बीजेपी को प्रताड़ित किया गया हो, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया हो? देखिए दिव्या जी, बीजेपी की सरकार प्रदेश के अंदर है और जिस तरीके से मशीनरियों का वहाँ पे पहले भी उपयोग हुआ, चाहे वो बॉबी पवार के केस में हो, चाहे वहाँ पे पोस्टर और बैनर फाड़ने वाली बातें हों, चाहे वो कार्यकर्ताओं के चालान करने वाली बात हो, वो सारी चीज़ें मशीनरी पहले से ही ऐसे प्रयोग कर रही थी। और जब जब विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया, जब जब विपक्ष ने ये बोला कि वहाँ पे जो चुनाव आयोग के लोग हैं, वहाँ पे जो प्रशासन है, वहाँ पे जो प्रशासनिक अमला है, वो किसी के दबाव में काम कर रहा है, तब भाजपा के सारे प्रवक्ताओं ने बोला ये इनकी हार की बौखलाहट है, इन्हें हारता हुआ चुनाव सामने दिख रहा है, इसलिए ये सारी चीजें बोल रही हैं। और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि जो आज तक विपक्ष बोल रहा था वो बात सच है। हम तो माननीय महेंद्र भट्ट जी की बात को सच मान रहे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग वाला जो है, चुनाव आयोग का जो कर्मचारी या जो अधिकारी यहाँ पे आके बात कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर महेंद्र भट्ट जी की बात सही है तो बॉबी पवार के आरोप भी सही है, कांग्रेस का आरोप भी सही है और यूकेडी का आरोप भी सही है। अगर वहां पे मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और सत्ताधारी बीजेपी को ये लग रहा है कि उनके, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर ऐसी बातें आ रही है तो विपक्ष की क्या बिसात। ठीक है, विपक्ष के कार्य उनके साथ तो कर ही रहे होंगे ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। तो इसके लिए महेंद्र भट्ट जी का धन्यवाद कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो वहां पे चुनाव हो रहे हैं वो किसी दबाव के ऊपर हो रहे हैं, वहां पे दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने चुनाव आयोग के जो कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक अमला काम कर रहा है, वो एक निश्चित दबाव में और किसी प्रियजम्पशन के ऊपर काम कर रहा है। बिल्कुल, ये महेंद्र भट्ट जी ने वहां पे बता दिया है। और दूसरा इसका पहलू ये है कि जब जीतो तो मोदी, हारो तो राजेश कुमार। ये दो इनका अभी यहाँ से दो निशाने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ से दाग दिए हैं कि अगर हम हारे, जैसे भाजपा वाले बोलते हैं कि विपक्ष ईवीएम पे रोएगा, विपक्ष इस पे रोएगा, तो उन्होंने कहा पहले ही एक रास्ता निकाल लो जहां हम ये बोल सके कि ये थी कहानी। बिल्कुल राजेंद्र, डॉक्टर पेनुली, कल हम डिबेट में थे और हमने एक बात कही थी कि अधिकारियों का काम होता है सत्ता का नाम बनाना और नाम बिगाड़ना। यहाँ पर अगर पर्यवेक्षक आते हैं और वो बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करते हैं तो क्या बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट नहीं होना चाहिए कि उनके एक कॉलर में या फिर एक कैप में एक दूसरा फेदर जुड़ गया हो कि देखिए हमने जो बोला वो हो रहा है, हमारे साथ भी कोई भेदभाव नहीं, आप भी सेम है। तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए था? दिव्या जी, मैंने पहले वाले में भी बोला कि जब विपक्ष आरोप लगाता था तो भाजपा कहती थी कि ये चुनाव आयोग का काम है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और सरकार इसमें कुछ नहीं करती है। ये जो अधिकारी आएगा, अधिकारी का नियम कानून के हिसाब से अधिकारी चलता है। तो अगर भाजपा के साथ ये हुआ है तो वो अधिकारी वहां पे भी नियम कानून आएगा, वहां पे भी किसी का दबाव नहीं आएगा। और जहां तक बात थी कांग्रेस के एजेंट की, तो ना तो कांग्रेस प्रदेश में है ना सेंटर में है, तो कांग्रेस के दबाव की तो क्या ही बात होगी। वैसे भी डूबते हुए जहाज पे कौन ही दाव लगाता है। अच्छा, लेकिन दूसरी चीज, एक और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ, सत्यवीर भाई जी ने अभी बोला कि हम अपने काम के दम पे जीतते हैं और ये नहीं है वो नहीं है। कल ही मैं आपकी डिबेट में था, दोनों पूर्व विधायक भी थे। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रोड बननी थी, जिस पे डिबेट थी कल, वो 2 साल से लटकी हुई है। मुख्यमंत्री ने पब्लिकली घोषणा करी थी उसकी, कल के विजुअल्स आपके पास होंगे, तो घोषणा करी और 2.5 साल हो गया आज मुख्यमंत्री की घोषणा पे। वहां पे अभी तक सर्वे नहीं हुआ, वो रोड नहीं हुआ, चुनाव हार गए ना, नहीं बदला ले रहे हैं। अरे जीता हुआ 94% वोट जहां से पड़े हैं, बदला ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी गहतोड़ी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से वो चुनाव लड़े दोबारा, वहीं की विधानसभा सिटिंग, जहां से वो सिटिंग एमएलए हैं, वहां पे 2.5 साल हो गए। मुख्यमंत्री की घोषणा, उसके बाद भी वहां पे रोड नहीं आई। तो ये छटपटाहट है। चंदन रामदास जी स्वर्गीय हो गए हैं, डिपो की बात हुई वहां पे, लेकिन पौड़ी का एक जो वो था बस अड्डा, वो आज तक पिछले 7 साल से, और ये जितने भी वहां के 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी जो 10-15 साल से पौड़ी के बस अड्डे की हालत है,
वो विकास को दर्शाती है उत्तराखंड का। अच्छा डॉक्टर पेनुली, मेरे को एक बात बताइए कि ये चीज़ जो अभी हुई है वो हमने देखा कि चलिए इसमें कोई भेदभाव पक्षपात नहीं हो रहा है और सबके लिए समान कार्रवाई हो रही है, बीजेपी पर भी और कांग्रेस पर भी। लेकिन अगर यही सिर्फ विपक्ष के साथ होता और बीजेपी के साथ नहीं हुआ होता तो क्या विपक्ष इस पर सवाल नहीं उठाता? और क्या आप लोग ये नहीं कहते कि पक्षपात हो रहा है और मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है? वो तो विपक्ष पहले दिन से ही बोल रहा है। आज तो बीजेपी ने उस पर मोहर लगाई कि हाँ हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? बीजेपी ने तो हमारा सपोर्ट, ये क्या पाकिस्तान की पार्टी को जिताना का काम कर रहे हैं? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताइए ना। वही मैं कह रहा हूँ, भाजपा नहीं आप लोगों का फेवरेट मुद्दा मिल गया आप लोगों को, पाकिस्तान को याद कर रहे हो, अपने भाई को याद कर रहे हैं जिसको उन्होंने बांट के अलग कर दिया। हम क्या याद, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला। ठीक है ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे मुस्कुराने पे भी आपत्ति है। देखिए अगर सत्यवीर जी, अगर ये चीज होती, अगर यही चीज विपक्ष ने कहा होता, आप लिख कर ले लीजिए, आप लोग ऐसा डिफेंड करते कि कोई बोल नहीं पाता और आप लोग ये कहते कि नहीं जी हार रहे हैं और ईवीएम को दोष देंगे, रोएंगे, है ना, तो वो चीज हो रही था। एक दिन जिस दिन एक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि रोने के लिए इन्होंने पहले ही अपने एजेंडे ढूंढ लिए हैं, तो क्या हम इसको भी माने कि महेंद्र भट्ट जी रोएंगे महाराज उनके लिए एजेंडे ढूंढ लिए? ठीक है। अब नूली जी, यहाँ पर सारी बातें हुई चुनाव को लेकर और फिर हम कहते हैं कि इस बार जो हुआ है वो शायद हमने पहले कभी नहीं सुना कि सत्ता पक्ष ये आरोप लगाए, क्योंकि अमूमन बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं और विपक्ष उठाता है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको क्या समझा जाए? एक तरफ आप लोग खुश भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है कि चुनाव हार सकते हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है? क्या ये मशीनरी का वाकई में दुरुपयोग हो रहा है या फिर कहा जाए कि आजादी छिन रही है, जैसे कि राजेंद्र बिष्ट जी ने कोट किया अपनी बातों में? देखिए दिव्या जी, ये चुनाव कई मायनों में अलग है। इस चुनाव में बहुत सारी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं जो आज से पहले उत्तराखंड के किसी इलेक्शन में शायद ही हुई हो। जैसे किसी व्यक्ति की अरेस्टिंग होनी केवल वहां पे जाने पे, मीडिया के आई कार्ड चेक करना, मीडिया के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई कॉल करता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करवाना, उसके अलावा जो है बहुत सारे कार्यकर्ताओं को और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ऊपर जिस तरीके से चालान हुए हैं वो चीज है। उसके बाद अब बीजेपी का जब बस नहीं, जो अधिकारी हैं जब वो उनको नहीं इन्फ्लुएंस कर पाए, जब वो उनके कार्यालय तक पहुंच गए, जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा है कि उनके कार्यालय पे छापा पड़ा, तब जाके भाजपा बौखलाई और भाजपा को याद आया कि यार ये तो हमारे तक आ गया, हमने इसको वहां तक छोड़ने को बोला था, ये तो अपने पाले में आ गया। जब वो भाजपा के अंदर आ गया तो भाजपा की जो बेचैनी थी वो बाहर निकल के आई और महेंद्र भट्ट जी के उस पत्र के रूप में वो हम आज सारे लोग देख रहे हैं। चुनाव आयोग में शिकायत करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है या आपकी जो सीमा है उसके अंदर कोई आपका इंक्रोचमेंट कर रहा है, आपकी टेरिटरी के अंदर आ रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो आपका अधिकार है उसकी चुनाव आयोग से शिकायत करना। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि बॉबी पंवार का भी अधिकार है बागेश्वर में जाके वहां पे इलेक्शन में किसी को एजुकेट करना। बॉबी पंवार का भी अधिकार है कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। ठीक है, बॉबी पंवार का भी अधिकार है और बाकी कार्यकर्ताओं को जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनका भी अधिकार है। ठीक है, राजेंद्र बिष्ट जी, एक्चुअली है क्या, एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र आया। मैं उन्हें पॉलिटिकल आइडियलिज्म की तरीके से मानता हूँ। उनका एक बयान संसद में है कि अगर जोड़ तोड़ से सरकार बनती हो तो ऐसी सरकारों को मैं चिमटे से भी नहीं सूंघूंगा। तो वो भाजपा और आज की भाजपा, जहां उन्होंने एक वोट के लिए अपनी सरकार गिरा दी सेंटर की, और यहाँ पे जिस तरीके से चमोली जी ने बताया कि मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, या कहीं पे भी हो, प्रयास भाजपा ने हर जगह करे। राजस्थान में भी प्रयास करा था। तो उस भाजपा को इस भाजपा से कंपेयर ना करें। ये मॉडर्नाइज भाजपा है और यहाँ पे ये खेल चलते हैं। और ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो, हरीश रावत जी की सरकार जो हमारे प्रदेश में थी 2016 में, उसके साथ क्या हुआ वो भी सबने देखा। ठीक है, राजेंद्र फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या जी, अगर उस अधिकारी ने कुछ गलत करा है, अगर सच में वहां पे ऑब्जर्वर जो गया है उसने कुछ गलती करी है, केवल उसने ही नहीं, अगर प्रदेश के प्रशासन ने भी कोई गलती करी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल पॉलिटिकल स्टंट या फिर बीजेपी का एस्केप प्लान नहीं होना चाहिए कि हार जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, सत्यवीर जी फाइनल।